माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री राम सूरत कुमार जी, माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग और वैशाली जिले के प्रभारी मंत्री श्री जयंत राज जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सह प्रभारी मंत्री सीतामढ़ी जिले जनाब मोहम्मद जमा खान साहब, यहाँ उपस्थित सीतामढ़ी के माननीय सांसद श्री सुनील कुमार पिंटू जी, वैशाली की माननीय सांसद श्रीमती वीना देवी जी, सुरसंड के माननीय विधायक श्री दिलीप राय जी, रूनी सैदपुर के माननीय विधायक श्री पंकज कुमार मिश्रा जी, बरुराज के माननीय विधायक श्री अरुण कुमार सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रामेश्वर महतो जी, माननीय पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा जी, माननीय पूर्व मंत्री श्रीमती रंजू गीता जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री मनोज कुशवाहा जी, माननीय पूर्व विधायक श्री महेश्वर प्रसाद यादव जी, माननीय पूर्व विधायक जनाब सरफुद्दीन साहब, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री दिनेश कुमार सिंह जी और इस समाज सुधार अभियान में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, यहाँ उपस्थित बिहार के मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण जी, बिहार के विकास आयुक्त जनाब आमिर सुबहानी साहब, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री एस.के. सिंघल जी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के प्रधान सचिव सह मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव सह सीतामढ़ी एवं शिवहर के प्रभारी प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, तिरहुत के प्रमंडलीय आयुक्त श्री मिहिर कुमार सिंह जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, सहकारिता विभाग की सचिव और वैशाली जिले की सचिव प्रभारी सचिव श्रीमती वंदना प्रेयसी जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री बाला मुरुगन जी, तिरहुत के पुलिस महानिदेशक श्री गणेश कुमार जी, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी श्री प्रणव कुमार जी, सीतामढ़ी के जिलाधिकारी श्री सुनील कुमार यादव जी, वैशाली के जिलाधिकारी श्रीमती उदित सिंह जी, शिवहर के जिलाधिकारी श्री सज्जन आर जी, मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जयंत कांत जी, सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय जी, वैशाली के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार जी, शिवहर के पुलिस अधीक्षक संजय भारती जी और इस कार्यक्रम में अपना अनुभव साझा करने वाली जीविका की दीदियां श्रीमती मोइली देवी जी, श्रीमती पूजा देवी जी, मोहतरमा रुबीना खातून जी, श्रीमती पूनम देवी जी, श्रीमती रिंकू देवी जी, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जीविका दीदियां, बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में समाज सुधार अभियान के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर
कई साथियों ने अपनी बात कही और सबसे पहले 5 बहनों ने जो अपना अनुभव साझा किया और एक एक बात बताई, कितना बढ़िया ढंग से अपनी बात को रखा। इसके लिए हम विशेष तौर पर उनको हम बधाई देते हैं कि सब कुछ अपने अनुभव को आपने साझा किया। और हमारे अधिकारियों ने बात की, हमारे माननीय मंत्रीगण ने अपनी बात कही है। और जो मकसद है आप सबको पता है, और जो हम लोगों ने समाज सुधार अभियान चलाया है तो आप सबको मालूम है कि आखिरकार हम अगर सिर्फ विकास का काम करेंगे तो उससे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। जब से आप लोगों ने काम करने का मौका दिया हम लोगों को, 24 नवंबर 2005 को हमने शपथ ग्रहण किया था और उस समय तो बीच में हमने 9 महीना छोड़ दिया था, लेकिन फिर हमको वापस आके काम करना ही पड़ा। तो आप लोगों ने जब से मौका दिया तब से हमने आपकी सेवा की और शुरू से ही जो भी विकास के लिए काम हुआ है और उसके साथ साथ जो हम लोगों का ये उद्देश्य रहा है कि हम आगे विकास करेंगे, तो अगर समाज के सुधार के लिए काम नहीं होगा तो विकास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए शुरुआती दौर से ही हम लोगों ने इस चीज पर काम शुरू किया और समाज में जो सबसे पीछे पड़े हुए थे, समाज के उन तबकों के उत्थान के लिए हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया। चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, यानी इस प्रकार से जो किनारे पर रहने वाले लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष पहल की गई। हर चीज को आप जानते हैं। और आपके मुजफ्फरपुर से तो मेरा तो विशेष लगाव है, आज से नहीं, कितनी बार हम आए। अब 2005 में जो हम लोगों ने अभियान चलाया सरकार बनने के पहले और उसके बाद सरकार बना, तो हम कभी भूलेंगे मुजफ्फरपुर में किस तरह से एक एक रास्ते पर सारे मुजफ्फरपुर के लोग खड़े रहे और किस तरह से लोगों का सहयोग और समर्थन मिला कि उसके बाद 2005 में ही काम करने का तब से मौका मिला। तो हम तब से तो काम कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर में तो काफी काम, बहुत चीजों का, मुजफ्फरपुर तो एक खास जगह है और इससे जुड़ा हुआ समूचा का समूचा ये चारों जिले हैं, चाहे सीतामढ़ी, शिवहर हो, वैशाली हो, सबका महत्व है। तो आज एक साथ जो बैठ रहे हैं यहां, और हम नहीं कभी भूल सकते। आखिरकार जब हमने शुरू किया महिलाओं के उत्थान के लिए, तो आपको तो पता है ना, सबसे पहले महिलाओं के लिए हमने जो पंचायत का चुनाव होना था, हमने कानून बनाया और उसमें हम लोगों ने तय किया, बिहार में पहली बार पहला राज्य था जिसमें हमने कहा कि उसमें 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए। तो जो पहला बार शुरू कर दिया हम लोगों ने, 2006 में चुनाव हुआ और उसके साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए जितना काम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया, पढ़ाई के लिए और सब चीज के लिए, तो उसी समय मुझको लगा कि भाई जो इस स्वयं सहायता समूह पहले दुनिया के कई मुल्कों में, हमको तो केंद्र में भी काम करने का मौका मिला, अनेक जो राज्य थे उन सब जगहों पर हमने देखा था, लेकिन बिहार में स्वयं सहायता समूह उस ढंग से, बेहतर ढंग से गठित नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर था। तो मुजफ्फरपुर हम आए 2006 में और 2 जगह मुजफ्फरपुर में हम गए और उस समय के स्वयं सहायता समूह की जितनी महिलाएं थी, बहनें थी, उनके साथ हमने बातचीत की और सबकी बात सुने। जब लोगों की बात हमने ध्यान से सुना तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि देखिए, उतना ज्यादा काम बिहार में नहीं हो रहा है और हम तो उसके लिए सोच रहे थे कि हम इसका विस्तार करेंगे और पूरे बिहार में करेंगे।
और इसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने का भी निर्णय ले लिया। और उसी सिलसिले में हम आकर के यहाँ देखे, हमने कहा कि भाई उतना बेहतर काम नहीं हो रहा, तब भी महिलाओं में कितनी जागृति आती है अगर ये स्वयं सहायता समूह बन रहा था। और जिस तरह से जो कुछ भी शुरू हुआ और बाद में ही जब इसको बड़े पैमाने पर इसकी शुरुआत की, तो आपके यहाँ का जो अनुभव हुआ, यहाँ हमारी दीदियां बैठी हुई हैं, इनमें से बहुत लोगों को ध्यान में भी होगा। और उसके बाद से जो हमने पूरे बिहार के लिए काम करवाना शुरू किया, और आज पूरे बिहार में, और उसका नामकरण किया हमने जीविका समूह। अब वो जीविका, और उसके बाद उसमें कितनी जागृति आई है। और हमारा जो लक्ष्य था कि 10 लाख जीविका समूह का गठन करेंगे, अब तो उससे भी ज्यादा बढ़ गया। अब 1,27,00,000 अब महिलाएं जुड़ गई उससे। और किस तरह से जागृति आई, यहां सबका सुन रहे थे, हम हर जगह जाते हैं। और पिछली बार भी जब शराबबंदी लागू होने के बाद ही हम जब सब जगह दौरे पर जा रहे थे, तो हम जीविका समूह की बहनों की बात सुनते थे और उनका अनुभव सुनते थे। तो कितना लोगों में जागृति उसके चलते आई, इसलिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत कराई। और उसके अलावे जो कुछ भी लड़कियों के लिए किया जा सकता था, पढ़ाई में दिक्कत, परिवारों की हालत इतनी खराब, कोई अपनी बेटियों को आगे पढ़ा नहीं सकते थे। 5वें क्लास के बाद उसके लिए जो चाहिए था कपड़ा, वो देने की स्थिति में नहीं थे। तो 5वां क्लास तक तो पढ़ लेता था लोग, लड़का लड़की, उसके बाद बहुत कम जा पाते थे। और तब से हम लोगों ने जो शुरू करा दिया 7 से ही, और उसके बाद फिर आगे हम लोगों ने बढ़ करके जो काम शुरू किया, साइकिल की भी योजना हम लोगों ने करा दी। पोशाक की योजना तो शुरू किया, और साइकिल की योजना, कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां आगे आने लगी और पढ़ने लगी। और आपको मालूम है, अब लड़की कम पढ़ती थी, लेकिन पिछले साल मैट्रिक की परीक्षा में लड़का से 200-300 ज्यादा लड़की परीक्षा देने में थी पूरे बिहार में। अब सोच लीजिए कितना ज्यादा अब महिलाएं आगे बढ़ रही। तो इसका काम जो शुरू किया, और जीविका समूह के माध्यम से लोगों में जागृति लाना, ताकि वो काम करें। अब महिलाएं घर की सेवा करती थी, कहीं कहीं जाकर के लोग खेत में भी काम कर देती थी, लेकिन न उनके बारे में कोई खास ध्यान था। और जब हम लोगों ने इस काम को करवाना शुरू किया कि अगर ये पूरा का पूरा महिलाएं अगर काम करेंगी तो परिवार की आमदनी बढ़ेगी, और जागृति लोगों में कितना आएगी। अब उसके बाद आज आप देख रहे हैं ना, अब महिलाओं की क्या स्थिति हुई। जब साइकिल योजना की शुरुआत की तो मेरा मजाक उड़ाते हुए कुछ लोगों ने कहा कि क्या शुरू कर दिए हैं, लड़की साइकिल चलाएगी तो रास्ता में लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए जवाब दिया कि एक आदमी को हिम्मत नहीं है कि लड़की साइकिल चलाएगी तो उसको तंग करेगा, और कहीं कोई घटना नहीं। और उसके बाद लड़कों ने भी 2-3 साल के बाद मांगना हमसे शुरू किया, हमको भी साइकिल दीजिए। हमने लड़कों के लिए भी साइकिल देना शुरू कर दिया। और आज आप समझ लीजिए, तो हर क्षेत्र में काम, ये सब काम तो कर रहे थे। सरकारी सेवाओं में भी हम लोगों ने आरक्षण दिया। पुलिस में सबसे पहले तो हम लोगों ने पुलिस वाला शुरू किया। और आपको मालूम है कि पुलिस बल में जितनी महिलाएं अब बिहार में है, उतना प्रतिशत देश के किसी भी राज्य में नहीं है। पुलिस में उतनी महिलाएं, अब आप सोच सकते हैं अब महिलाएं जो बिहार में बढ़ रही है, और पुलिस में भी उनकी संख्या कितनी बढ़ रही है। सरकारी सेवाओं में तो बढ़ रही है, पढ़ाई में तो बढ़ रही है। और जो जीविका समूह बनाया, तो लोग किस तरह से अपने घर की आमदनी को बढ़ा रहे हैं, और कितनी जागृति आ रही। तो ये सब काम चलाया गया। और बाद में 15 में, और पहले तो हम शराब के खिलाफ आदमी थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी लागू किए 77 में, जब मुख्यमंत्री थे। 2-2.5 साल तक वो रहे, उसके बाद उनको हटना पड़ा। अब बाद में लोग शराबबंदियों बंद कर दिया। तो हम लोगों को लगता था कि भाई शराबबंदी लागू करेंगे, फिर न कहीं कोई गड़बड़ सड़बड़ करे। मन तो कर रहा था, और 11 से अभियान चला रहे थे, लेकिन लग रहा था कि जरा इसको और जागृति लाएं, पूरा करें। ये सब काम करते रहे। और एक बार जब 2015 में
आप ही का मीटिंग था दिल्ली में, पटना में, और पटना में जब हम बोल रहे थे आप लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में, आजीविका समूह की लोग थी, तो जब हम अपनी बात बोल करके बैठ रहे थे तभी नीचे से आवाज उठाना शुरू कर दी, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में, और सब आवाज उठाने लगी शराबबंदी का। हम तो बैठ रहे थे तो हमको लगा कि बोल रही है शराबबंदी, तो अन्य जो नेता लोग बैठे हुए थे हमारे साथ, मंत्री लोग, हमने पूछा कि क्या बोल रहे थे, कहा शराबबंदी बोल रही। वापिस आकर के हमने ऐलान कर दिया कि भाई अगली बार अगर सरकार बनी तो निश्चित रूप से हम लोग इसको लागू करेंगे। अब वो जुलाई महीने की बात है, 9 जुलाई महीने की बात थी, और उसके 3-4 महीने के अंदर चुनाव होना था नया। और जब अगली बार फिर 15 में लोगों ने वोट दे करके बना दिया, तो जैसे ही सरकार बनी तो जो 26 तारीख को हम लोगों ने शुरू किया था, इसके लिए अभियान चलाना शुरू किया था 11 से ही, तो उसी समय से ये शुरू हुआ। और लोगों की जो मांग थी तो वही 2016 में ही हम लोगों ने, तो 2015 में ही हम लोगों ने इसकी शुरुआत करा दी, नवंबर महीने से, और पूरी जागृति आई। और उसके बाद 1 तारीख से, 1 अप्रैल से हम लोगों ने इसको लागू किया। लेकिन उस समय जो लागू किए थे कि सब जगह देसी शराब और देहाती इलाके में विदेशी शराब भी बंद, और बड़े शहरों में जो नगर निगम और नगर परिषद था, इन 2 जगहों पर हम लोगों ने विदेशी शराब को जारी रखने का निर्णय लिया था। हम लोगों को लगा कि गांव में इतना अभियान चलाए हैं, शहर में अभियान नहीं चलाए हैं, तो अभी कुछ कहना उचित नहीं है, बाद में देखेंगे। लेकिन जब 1 तारीख से जब लागू हुआ, शहरी इलाके में जब इजाजत दे दी गई थी, लोग अपना दुकान खोलने के लिए निकले, तो सब जगह महिलाओं ने, युवक और युवतियों ने, और कई जगहों पर पुरुषों ने इतना विरोध करना शुरू किया शहरों में 1 तारीख से ही, कि कोई दुकान नहीं खोल पा रहा था। मुझको ये जान करके तो बड़ा भीतर से खुशी हो रही थी। 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 4 दिन कोई कहीं खोल नहीं पाया पूरे बिहार में। और 4 तारीख के शाम में ही हम लोगों ने तय कर दिया कि साहब, शहरी इलाके में भी जहां पर हम लोगों ने इजाजत दिया था विदेशी शराब का, वहां भी बंद करेंगे। और 5 तारीख को ही, यानी 1 से लागू किया, और उसके 4 दिन के बाद 5 तारीख को फिर हम लोगों ने यही कैबिनेट से निर्णय लेकर के ऐलान कर दिया, और शहरी इलाके में भी शराब बंदी। तो ये तो आपकी जागृति का परिणाम। और उसके बाद पूरा का पूरा अभियान चलाए। और जब अप्रैल और मई में जो हम लोग घूमे, और उस सिलसिले में भी जितने 9 जगहों पर हम लोगों ने किया इसका, और कितना बढ़िया से उस समय भी लोगों ने बात किया। और जो हमको याद है, मुजफ्फरपुर में भी कितना बढ़िया सब लोगों ने अपनी बात कही थी। और उसी में एक जगह जब हम घूम रहे थे तो वहां पर एक महिला ने अपनी कहानी बताई कि साहब, मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर लौट करके आते थे, हंगामा करते थे, मारते पीटते थे, देखने में बुरे लगते थे। और जब शराबबंदी लागू हुआ तब वो शाम में घर लौट करके आते हैं, अब बाजार से सब्जी खरीद करके घर के लिए लाते हैं, अब देखते हैं, मुस्कुराते हैं, और अब देखने में अच्छे लगते हैं। ये कितनी बड़ी बात थी। जो घर में हंगामा करता था, दारू पी करके आता था, और जब शराबबंदी लागू हुई तो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। तो आप समझ सकते हैं। तो हम लोग तो पूरे बिहार में ये काम कर ही रहे हैं, लेकिन बीच बीच में तो गड़बड़ करने वाला आदमी होता ही न है। आप चाहे जितना भी काम करिए, तो ये जो आदमी जन्म लेता है धरती पर, ये सब का सब सही रास्ते पर चल ही नहीं सकता है, कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाला होता ही है। इसलिए निरंतर अभियान चलाने की जरूरत है कि कोई गड़बड़ करने वाले को मौका नहीं मिले, और लोगों में कोई इधर उधर करना चाहे तो कुछ नहीं कर सके। तो इसके लिए फिर जो
पूरी के पूरे तौर पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, लेकिन फिर भी जहां कहीं भी इतना किया। 9 बार इस बीच में हमने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की, सब लोग लगे हुए रहे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ जगह पर गड़बड़ी तो होती थी। तो हमने कहा कि भाई ये समाज सुधार अभियान हम लोगों को जारी रखना है। और जैसे हम लोगों ने शराबबंदी लागू करके अभियान चलाया, और उसके बाद हम लोगों ने क्या शुरू किया था, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ भी अभियान चलाया, और कितने बड़े पैमाने पर 17 में काम किया। आपको मालूम है कि हम लोगों ने 17 में जिस तरह से अभियान चलाया, और जैसे 17 में हुआ था जब शराबबंदी लागू किया गया, तो शराबबंदी को लेकर के जो कितना बड़ा अभियान चला था, और उसी तरह से उसके लिए भी अभियान चलाया हम लोगों ने। तो ये सब चीज चलाया गया और उसके लिए प्रयास किया गया। तो आज भी जब महिलाएं बोल रही थी तो शराबबंदी के बारे में भी बोली, और उसके अलावे दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी कितना अच्छी अच्छी बातें कही। तो जरूरत इस बात का हम लोगों ने महसूस किया कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला रहेगा, हमेशा इधर से उधर बायां कुछ करने की कोशिश करेगा। इसके लिए हम लोगों को निरंतर अभियान चलाना है ताकि लोगों के बीच में, इसलिए आज आप शामिल हुए हैं। हम आप सब लोगों से यही कहेंगे कि हर प्रकार से प्रचार प्रसार और लोगों के बीच में अभियान करने का काम, हमने मुजफ्फरपुर के बारे में खबर मांगी, मुजफ्फरपुर के बारे में सूचनाएं मिली, तो हर जगह कई तरह की बात। और आप जानते हैं इस बार जो अभियान शुरू कराया हम लोगों ने, उसके पहले 16 नवंबर को सरकार के सारे अधिकारियों के साथ हम लोगों ने जो मीटिंग की थी, समीक्षा की थी, और उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना शुरू कराया। तो आप सबको मालूम है कितना ज्यादा अभियान चला है कि आप सोच लीजिए कि अभी 75,300 छापेमारी की गई, शराबबंदी से संबंधित 11,370 मामले दर्ज किए गए, 13,000 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, 1,89,000 लीटर देसी शराब, 3,24,000 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। शराब से जुड़े मामलों में 1,788 गाड़ियां जब्त की गई। कॉल सेंटर में जहां औसतन 70-80 कॉल प्रतिदिन आते थे, जो हम लोगों ने कॉल सेंटर में बनाया था कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी मिले तो तत्काल आप सूचना करिए, आपका नाम नहीं हम लोग कोई उजागर करेगा, लेकिन उसके आधार पर जो भी जरूरी कार्रवाई है वो जरूरी कार्रवाई की जाएगी। तो ये काम जो किया गया, तो जहां पहले ये जो हम लोगों ने अभियान शुरू कराया, उसके पहले जो 70-80 कॉल प्रतिदिन आते थे, अब 190 से लेकर के 200 कॉल प्रतिदिन आ रहे हैं। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? फोटो ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। हम तो आपको बता दिए कि समाज को नहीं जानते हैं। यह आदमी का जो स्वभाव है 100% ठीक हो सकता है, कभी 100% ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अभियान चलाना है, तो हम लोग तो इसी के लिए अभियान चला रहे हैं। तो कहां बीच में और लोग बात सुन रहे हैं, अब मेरे पीछे में जाकर के हो कर रहे हैं। तो आखिरकार ये पूरी की पूरी बात इन लोगों से करने आए हैं कम्युनिकेट। अगर किसी को समाज सुधार से मतलब नहीं है तो यहां पर आने की क्या जरूरत है? इसलिए जरा कृपा करके जो चीज चल रहा है, और आज आपने महिलाओं की बात नहीं सुनी, किस किस ढंग से महिलाओं में जागृति आ रही है। महिलाओं में जागृति आ रही है, और आप पुरुष हैं, आप में जागृति नहीं आएगी। खाली महिलाओं की जागृति के लिए हम अभियान चला रहे हैं कि पुरुषों में भी जागृति आनी चाहिए। इसलिए जरा इन सब बातों पर ध्यान रखिए। यह अलाउड है आप लोगों को देखने का, तो जरा गौर से देखिए, समझिए,
और सीखिए। अपनी बात कुछ कहनी हो मुझसे, हम निकलेंगे बाहर, निकल करके अपनी बात कह दीजिएगा, लेकिन अभी ध्यान दीजिए। और अगर कोई अपनी बात कहना भी चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन जरा जो काम चल रहा है इस काम पर ध्यान दीजिए। अगर ध्यान दीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा, अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप भी अपने आप को बिल्कुल नष्ट करिएगा। यह हम आपको कह देना चाहते हैं। इसलिए इन सब बातों पर जरा गौर करिए। तो जो बातें हम कह रहे हैं और जो हमने अभी आपको बताया कि एक एक चीज को लेकर के जो अभियान चलाया जा रहा, तो हर प्रकार से हमने तो आज बता दिया कि जब अभियान की शुरुआत हुई और उसके बाद और जागृति बढ़ रही है। इसलिए हमने अपने साथियों से भी कहा है कि भाई हम तो अभियान की शुरुआत किए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर 12 जगह पर जाएंगे तो बस वही अभियान है, बल्कि ये निरंतर इस अभियान को आगे जारी रखना है। और आप सब लोगों से ये हम आग्रह करने आए हैं कि भूलिएगा मत, जो आपका काम है, दायित्व है, वह तो करिएगा ही, लेकिन समाज सुधार के लिए ये जरूरी है कि लोगों में जागृति लाने के लिए निरंतर लगे रहिएगा। और आज तो मुझे खुशी हुई कि आपने इस बात को कहा कि भाई कहीं से भी खबर मिली कि कम उम्र में शादी कर रहा है, या कहीं के बारे में खबर मिली कि तिलक उसके लिए दहेज मांग रहा, तो आप लोगों ने कितना बढ़िया ढंग से उसका विरोध किया। इसी तरह से करते रहिए। और हम तो इस मामले में कहेंगे कि अगर कोई शादी ब्याह में अगर लेता है दहेज, तो जो दहेज ले उसका तो विरोध करिए ही, और कम से कम चाहे वो अपना रिश्तेदार भी क्यों ना हो, उसके कार्यक्रम में नहीं शामिल होइएगा। और जब नहीं शामिल होंगे तो निश्चित रूप से लोगों को लगेगा कि अगर लेंगे हम तो निश्चित इस काम को भी साथ साथ जारी रखना। और बाल विवाह तो नहीं होना चाहिए। आज भी बाल विवाह होता है और बाल विवाह के शिकार कितने लोग होते हैं। तो इसलिए इन सब बातों पर ध्यान देना कि बच्चों का कोई शादी इस तरह से नहीं करे, उसके चलते कितने तरह की परेशानी बढ़ती है, इस सबको मालूम है। इसलिए इस अभियान का अंग है और एक एक बात लिखा जा रहा, और हर चीज को किस तरह से बाल विवाह से कितना नुकसान होने वाला है, और दहेज प्रथा कितनी बुरी चीज है, और दहेज के चक्कर में कितने लड़कियों को आत्महत्या करनी पड़ती है, कितने लोगों की हत्या की गई है, कितना ज्यादा परेशानी हुई है। तो सब लोगों को तो इज्जत करनी ना चाहिए। और महिलाओं की इज्जत अगर कोई नहीं करेगा तो इससे बढ़कर के गलती और क्या बात है। कोई भी आदमी, पुरुष हो या स्त्री, अगर जन्म लिया है तो बिना महिला के, बिना अपनी मां के उसका जन्म हुआ है। इसलिए अगर महिला नहीं होगी तो आप हम कोई आते क्या धरती पर। इसलिए तो सबसे बड़ी चीज है कि महिला की आप उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए महिला और पुरुष दोनों एक हैं, मिलकर के चलना है। इसलिए सम्मान करिए, इज्जत करिए। कहीं पुरुषों के मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि वही सब कुछ है और महिलाएं उनकी फॉलोअर हैं, ये नहीं होना चाहिए। दोनों को मिलकर के रहना चाहिए। आखिर क्या बात है, हमने 50% का आरक्षण क्यों जिसकी चर्चा किया, इसलिए किया कि जरा पुरुष और स्त्री सब लोग समझें, ठीक से समझें कि मिल करके चलेंगे। आज महिलाओं की जागृति के चलते ही समाज आगे बढ़ रहा है और विकास का भी काम हो रहा है। इसलिए इन बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा शराबबंदी के लिए और बाल विवाह और दहेज प्रथा, इसके खिलाफ निश्चित रूप से अभियान चलाना चाहिए ताकि लोगों में जागृति आए। और अब तो जानते हैं, अभी तो हमने उदाहरण दे दिया आपको, कितना हमने अभियान चलाना शुरू किया और उसमें कितने लोग पकड़ा गए। सब कुछ हो रहा है तो चल ही रहा है, लेकिन भाई कुछ तो अब आपको मालूम है कि ये जो बाहर से आता, अभी भी बताया, अब सीतामढ़ी भी है तो हम तो सब अधिकारियों कहेंगे बगल से जो आता है, बता रही थी इधर उधर से कोई घूम करके कहां से कोई चीज ले आएगा, गड़बड़ करेगा, बता रही थी। तो इन सब चीजों पर इसलिए तो हमने तुरंत कहा आप लोगों को कि भाई सुन रहे हैं ना, सारे अधिकारियों को हमने कहा कि आज जो बोल रही है तो सुन रहे हैं ना कि किस तरह से आता है, एक एक चीज पर नजर रखिए। तो वो तो अभियान चलाना ही है
और साथ साथ प्रशासन को, पुलिस को, सब लोगों को इस मामले पर पूरे तौर पर नजर रखना है। और जो भी अभियान चलाया जा रहा, ये बहुत लोग तो समझते नहीं साहब ये कितनी बुरी चीज है। बहुत लोग तो कहते रहते हैं कि भाई शराब वाले पर इतना ज्यादा काहे कर रहे हैं, बाहर से कोई आना चाहता है तो आने दीजिए। तो हमने तो कह दिया बाहर का तो कोई अलाउड नहीं है, फालतू बात है। जिसको पीना है यहां तो नहीं आ सकता। और कितना शुरू में कह रहा था, बहुत लोग कह रहा था कि पर्यटन में कमी आ जाएगी, बाहर के लोग जो आते हैं उनकी संख्या कमी होगी। लेकिन हमने बता दिया कि जब शराबबंदी लागू हुए तो पर्यटकों की संख्या और बाहर से आने वालों की संख्या पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ गई। ये 2 बार से तो कोरोना का दौर चला है, सब सचेत रहिए। 2 साल से चल रहा है कोरोना का दौर, लेकिन आप समझ लीजिए उसके पहले 2019 तक 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग बाहर के यात्री यहां आते रहे। तो इसलिए ये सब तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन चंद लोग हैं, कुछ अपने को विद्वान समझते, कुछ पढ़े लिखे समझते, बड़ा भारी लेखक अपने को मानेगा कुछ लोग, सब नहीं, सब तो बहुत अच्छे अच्छे लेखक होते हैं। लेकिन चंद लोगों के बीच में ये सब फीलिंग कुछ होती, तो हम तो उनको यही बताना चाहते हैं। और हर जगह हम ये बात कह रहे हैं। आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने तो अभियान चलाया, लेकिन आप जरा देख लीजिए कि शराब कितनी बुरी चीज है। 2016 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरे दुनिया का सर्वेक्षण किया और 2018 में उन लोगों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, WHO ने। और क्या कहा उसने शराब के बारे में, शराब कितनी बुरी चीज है, कितनी बुरी चीज है। और बताया कि दुनिया भर में हर मुल्क को, हर देश को मिला करके उन लोगों ने कहा और आंकड़ा प्रकाशित किया कि पूरे दुनिया में एक साल में जितने लोग मरते हैं उसमें 30 लाख लोग शराब पीने के कारण मरते हैं। वो अपने समय के हिसाब से नहीं मरते हैं, दारू पीते हैं, इसलिए उनकी मौत होती है। पूरे दुनिया में 30 लाख एक साल में। अब जरा सोच लीजिए, ये दुनिया भर का फिगर। हम लोगों ने तो बिहार में शुरू किया, शराबबंदी लागू करके और अभियान चलाना शुरू किया। तो आप जरा सोच लीजिए कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई और उसके बाद उसने क्या कहा कि दुनिया भर में जितने लोग मरते हैं एक साल में 5.3% लोग सिर्फ दारू पीने के कारण मरते हैं। और 20 साल से लेकर के 39 साल के बीच के कम उम्र के लोगों की जो मृत्यु होती है, आप देख लीजिए कि 13.5 साढ़े 13% लोगों की मौत होती है शराब इस सब में। वो 20 साल से लेकर के 39 साल के बीच के उम्र वाले। ये भी उन लोगों ने प्रकाशित किया कि कितना खतरनाक चीज है। मृत्यु शराब के कारण होती है। और उसके अलावे शराब के कारण मृत्यु टीबी, HIV, एड्स, डायबिटीज से होने वाले मृत्यु से अधिक। आप सोच लीजिए, इतनी गंभीर बीमारियों के कारण जिनकी मृत्यु होती है, उन गंभीर बीमारियों की मृत्यु से भी ज्यादा शराब पीने के कारण उनकी मृत्यु होती है। और आप समझ लीजिए कि उन लोगों ने पूरे दुनिया में जो सर्वे करा के रिपोर्ट दिया कि 200 बीमारी, 200 प्रकार की बीमारी शराब पीने के कारण होती है। ये उन लोगों ने रिपोर्ट दिया। और उसके बाद हम उसी समय से लोगों को कह रहे हैं कि जरा इसको देख लीजिए। और क्या हालत होती है, जितना दुनिया में सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, 18% आप दुनिया भर का जान लीजिए। कई कारणों से लोग आत्महत्या करता है, लेकिन 18% आत्महत्या दारू पीने के कारण, शराब पीने के कारण। और उसके अलावे आपसी झगड़े, आपस में झगड़ा तो कई कारण से होता है, लेकिन दुनिया भर में आपस का झगड़ा उसका 18% शराब पीने के कारण, दारू पी करके आपस में झगड़ा करता है। ये दुनिया भर की कहानी, ये जरा जान लीजिए। और उसके अलावे जो सड़क की दुर्घटना होती है, तो सड़क की जो दुर्घटना दुनिया भर में होती है
उस सड़क की दुर्घटना का कारण 27% दारू पी करके जो गाड़ी चलाते हैं, वो जो दुर्घटना होती है, तो दुनिया भर में सड़क की दुर्घटना का 27% शराब के कारण है। अब जरा सोच लीजिए, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट प्रकाशित की और कई लोग अपने को विद्वान और काबिल समझते हैं। आप जरा वो बता दें कि कैसे समझते हैं कि शराब बुरी चीज नहीं है और शराब मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान में प्रावधान है 47 नंबर पर, यह किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। तो जब मौलिक अधिकार आपका नहीं है दारू पीना, और दारू पीना इतना बुरी बात है, तो हम जब दारू बंदी करते हैं तो हम लोगों की बात माननी चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि दारू बंद करो। तो इसलिए हम आप सब लोगों से अपील करेंगे कि जरा ये चीज जो हम लोगों ने प्रकाशित करवा के एक एक जगह भिजवा रहे हैं, नशा मुक्ति के कैसे क्या चीज होता, नशा मुक्ति अभियान साथ साथ चलाइए। तो ये जो समाज सुधार अभियान के सिलसिले में हम लोगों ने कह दिया है, अब एक एक घर तक ये चीज आपको पहुंचा दी जाएगी। हर किसी को बताइए और दिखवाइए कि शराब के दुष्प्रभाव कितने हैं दुनिया भर में। इसलिए लोगों को हमेशा सचेत रखना है, ये बात आपको हम बताना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो बापू का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो विचार है, अरे भाई आजादी देश को किसने दिलवाई? बापू ने देश को आजाद करवाया। और वो बापू कहते रहे, शराब के कितना खिलाफ थे, और वो जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस समय भी वो लोगों को कहते थे और लोगों के बीच में कहते थे, बापू क्या कहते थे, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है। आप जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप जो दारू पीते हैं, आपका पैसा खाली बर्बाद नहीं होता है, आपका जो दिमाग, आपका जो बुद्धि है, उसको भी वो हर लेता है। शराब इतना बुरा चीज है, ये बापू ने कहा। और उन्होंने क्या कहा, शराब पीने वाला इंसान, अगर कोई इंसान भला आदमी और दारू पिएगा तो हैवान हो जाएगा। शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है, ये बापू ने कहा। और बापू ने तो कहा कि हमको 1 घंटा के लिए भी हम अगर बन गए तानाशाह तो हम निश्चित रूप से सब दुकान को बंद कर देंगे। ये तो कहा करते थे, वो एक अलग बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि शराब कितनी बुरी चीज है, न सिर्फ उसका पैसा छीनता है बल्कि उसकी बुद्धि हर लेता है, और शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। तो ये बात भी इसके साथ साथ समझ लीजिए, गांधी जी ने हमेशा शराब का विरोध किया, ये साथ साथ मिला करके हर घर तक पहुंचाना है। लेकिन लोग जान लीजिए कि बापू का क्या विचार, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, जो हम सब लोगों के पिता हैं, पूरे देश के पिता हैं, उनकी भावना ये है। और देश के बाहर दुनिया भर का रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहता है दारू कितनी बुरी चीज है। तो ये लोगों के बीच में अभियान चलाते हुए लोग बायां दायां करने वाला है, उसको समझाइए। और दूसरी बात, तो जो गड़बड़ करता है, हम एक बात तो कहेंगे, कोई नहीं सुन रहा है तो भाई बहने, सभी दीदियों को हम कहेंगे कि पूरा सजग रहिएगा, खबर तो दीजिएगा, कार्रवाई तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ कोई गड़बड़ करता है तब पूरा जुलूस निकाल करके नारा लगाइएगा और लोगों को कहिएगा। इसको लेकर के ये जो अभियान का सिलसिला, ये जागृति इतनी आएगी कि कोई भी बाएं दाएं नहीं कर सकता। इसलिए हम आप सब लोगों से यही अपील करेंगे। और साथ साथ जो हम लोगों का अभियान है नशा मुक्ति के साथ साथ जो बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ, तो इसके लिए इसी प्रकार से निरंतर अभियान चलाते रहना है, लोगों को प्रेरित करना है, जागरूक करना है। और ये सब काम होगा तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा और जो विकास का काम होता है सही मायने में वो सही तरह से लोगों को लाभ पहुंचाएगा और लोग एकजुट को होकर के रहेंगे। तो हम आप सब लोगों से ही आग्रह करेंगे, देखिए इस काम के लिए निरंतर चलते रहिए, लेकिन साथ साथ हम एक बात और कहेंगे कि भाई आपस में
सब लोगों के बीच में प्रेम का और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। आपस में मिलकर के हम लोगों को चलना है, एक दूसरे के खिलाफ हम लोगों को कुछ नहीं करना है। हम तो अभियान चलाएंगे और प्रेम और भाईचारे के साथ हम सब एक दूसरे का साथ लें, और गड़बड़ करने वाला है उसको तो पकड़वा भी दीजिए, प्रेरित भी करिए कि सही रास्ते में जाए। अगर गड़बड़ करता है तो उसको तो अंदर जाना चाहिए। तो ये सब चीज सब लोग मिल करके कहिएगा तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा, और समाज आगे बढ़ेगा। और जितना काम किया जा रहा, आज तो हम कितनी बात आपको हम इन सब चीजों के बारे में कहे, आप सब लोगों को तो पता ही है, सबके लिए काम करते हैं। आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो इतने दिनों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं।